मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। होशे अध्याय 4 पद 6, कुलोसियों अध्याय 2 पद 16-17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। पवित्र ग्रंथ का उचित विभाजन करें। 1 आज्ञा यीशु का, 2 उपदेश, 3 सुझाव, 4 अनुग्रह। झूठी शिक्षाएं। समृद्धि धर्मशास्त्र शिक्षण ने 19वीं शताब्दी में सब कुछ बदल दिया। सांप्रदायिक व्यवस्था ने सच्ची शिक्षा को बदल दिया। संकरा द्वार। लूका अध्याय 13 पद 22-30। यीशु जब नगरों और गांवों से होता हुआ उपदेश देता यरूशलेम जा रहा था, तभी उससे किसी ने पूछा, प्रभु क्या थोड़े से ही व्यक्तियों का उद्धार होगा? उसने उससे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने को हर संभव प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि भीतर जाने का प्रयत्न बहुत से करेंगे पर जा नहीं पाएंगे। जब एक बार घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देता है, तो तुम बाहर ही खड़े दरवाजा खटखटाते कहोगे, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। किंतु वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से आए हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे साथ खाया, तेरे साथ पिया, तूने हमारी गलियों में हमें शिक्षा दी। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से आए हो। अरे कुकर्मियों, मेरे पास से भाग जाओ। तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब तथा अन्य सभी नबियों को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, किंतु तुम्हें बाहर धकेल दिया जाएगा तो वहां बस रोना और दांत पीसना ही होगा। फिर पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग परमेश्वर के राज्य में आकर भोजन की चौकी पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे कि वहां जो अंतिम हैं, पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं, वे अंतिम हो जाएंगे। अब यहाँ हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने पुराने नियम के पैगंबरों, राजाओं और न्यायाधीशों का उपयोग किया करता था, परंतु वे सब मसीहा के आने की बात जो रहे थे। परंतु जब वह आया तो यहूदियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। व्यवस्था का उद्देश्य। गलातियों अध्याय 3 पद 23-29। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। मत्ती अध्याय 27-51। जब यीशु क्रूस पर मरे, उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ी। इसका मतलब है कि यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। इसका मतलब है कोई और धार्मिक क्रिया रीति रिवाज नहीं रही। गलातियों अध्याय 5 पद 4। तुम में से जो लोग व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के साथ सही होने का प्रयास करते हैं, उन्होंने स्वयं को मसीह से अलग कर लिया है। आप परमेश्वर की अनुग्रह से बाहर हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इसका क्या मतलब है? गलातियों अध्याय 3 पद 7 में पौलुस अन्य जातियों को लिखते हुए कहता है, तो जान लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम के पुत्र हैं। यहाँ पौल एक भौतिक परिवार के विपरीत एक आध्यात्मिक परिवार के विचार को आगे बढ़ाता है, एक ऐसा परिवार जो खून का रिश्ता के बजाय विश्वास साझा करता है। पूरे नए नियम में हम देखते हैं कि इब्राहिम के भौतिक वंशज होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने पर अनंत काल तक इसका कोई महत्व नहीं है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को उपदेश देते हुए उन्होंने चेतावनी दी, यह मत सोचो कि तुम अपने आप से कह सकते हो, हमारा पिता इब्राहिम है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मत्ती अध्याय 3 पद 9। यूहन्ना का कहना था कि उनकी भौतिक वंशावली से अधिक महत्वपूर्ण उनकी आध्यात्मिक वंशावली थी।
यूहन्ना अध्याय 8 पद 32 से 41 में यीशु कुछ इस्राएलियों से बात कर रहे हैं जो परिभाषा के अनुसार इब्राहिम के वंशज थे। हालांकि यीशु कहते हैं कि उनकी शारीरिक वंशावली उनके नकारात्मक आध्यात्मिक वंश पर हावी हो गई है। 2 बार यीशु सहमत हुए कि वे इब्राहिम के बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि उनके पास वास्तव में एक और पिता है। पद 44 में वह स्पष्ट रूप से कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। उनकी आध्यात्मिक वंशावली ने उनके भौतिक वंश को मात दे दी। भौतिक इब्राहिम के पुत्र के रूप में उन्होंने जो भी आशीर्वाद गिना था, उन्हें आध्यात्मिक शैतान के पुत्र के रूप में उनकी स्थिति ने नकार दिया। राज्य में प्रवेश भौतिक डीएनए पर नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र में विश्वास पर आधारित होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अभी भी पीढ़ियों के शाप के अधीन हैं। अब और कोई श्राप नहीं है, यीशु ने क्रूस पर चुका दिया। गलातियों अध्याय 3 पद 13-14। सूली पर चढ़ना मरने का एक विशेष रूप से भयानक तरीका था, लेकिन जब यीशु सूली पर मरे तो यह सिर्फ भयानक नहीं था, यह शापित था। क्रूस की शापित प्रकृति को समझने की कोशिश हमें पुराने नियम और नए नियम के बीच, हमारे गहरे अपराध बोध और यीशु द्वारा हमें मुक्त करने के लिए चुकाई गई अत्यधिक कीमत के बीच संबंध बनाने की ओर ले जाती है। अपनी वाचा का पालन करने में असफल होने के कारण हमें परमेश्वर द्वारा उचित रूप से श्राप दिया गया था, लेकिन यीशु हमारे ऋण को चुकाने के लिए वह अभिशाप बन गया। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को अब कोई शाप नहीं, हम स्वतंत्र हैं। झूठे शिक्षकों के व्यवहार से पौलुस कहता है, सत्य का प्रचार करें, परमेश्वर को खुश करने वाले बने, लोगों को खुश करने वाले नहीं। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यहूदा अध्याय 1 पद 4। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कोई भी 100% पूर्ण नहीं है, लेकिन हम बाइबल के अनुसार सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। एक दिन हम सब न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। यीशु ने मंदिर के क्षेत्र को साफ किया। यूहन्ना अध्याय 2 पद 13 से 17। यहूदियों का फसह का पर्व नजदीक था, इसलिए यीशु यरूशलेम चला गया। वहां मंदिर में यीशु ने देखा कि लोग मवेशियों, भेड़ों और कबूतरों की बिक्री कर रहे हैं और सिक्के बदलने वाले सौदागर अपनी गद्दियों पर बैठे हैं। इसलिए उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और सबको मवेशियों और भेड़ों समेत बाहर खदेड़ दिया। मुद्रा बदलने वालों के सिक्के उड़ेल दिए और उनकी चौकियां पलट दी। कबूतर बेचने वालों से उसने कहा, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। मेरे परम पिता के घर को बाजार मत बनाओ। इस पर उसके शिष्यों को याद आया कि शास्त्रों में लिखा है, तेरे घर के लिए मेरी धूल मुझे खा डालेगी। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 6 पद 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ हमें समझना होगा, अपने आप को बनाए रखें, पवित्र आत्मा के माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और सही मार्ग पर चलें। गलत राह पर ना चलें। यीशु जल्द ही आ रहा है। आज अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।